हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है वो उस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि आप सभी को KVS कक्षा 1 में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है। तो आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि कब से शुरू होगा, क्या स्टार्टिंग डेट होगी, किस डेट को एडमिशन बंद हो जाएंगे, कक्षा पहली का एडमिशन कब से कब तक चलेगा, या कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं या 11वीं तक का एडमिशन कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। ठीक है, और कैसे करना है थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। बाकी पूरी जानकारी के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो जो मैं पहले ही बना चुका हूं उसको आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट इसका 4th वीक ऑफ द मार्च, यानी कि इसी वीक में, मार्च के इसी हफ्ते में इसका एडवर्टाइजमेंट आप सभी के पास आ जाएगा। कक्षा पहली के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी कक्षा पहले के लिए 1 अप्रैल 2021 से, जो कि वीरवार का दिन है, और सुबह 10 बजे यह शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 यह 19 अप्रैल है, सोमवार, शाम के 7 बजे तक। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आप 19 तारीख का इंतज़ार मत करिए। आखिरी के दिनों में वेबसाइट सबसे ज़्यादा बिज़ी रहती है, क्रैश करती है, ज़्यादा ओवरलोड होता है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो सकता है पूरा ना हो। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट कब होगा? डिक्लेरेशन प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट का 19 तारीख की लास्ट डेट होने के बाद 23 तारीख को पहली लिस्ट आएगी, जिसमें प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब है कि उनका नाम सेलेक्ट हुआ है, बट दे आर नॉट एक्चुअली एडमिटेड इन द क्लास टिल नाउ। उनको अभी तक एडमिशन मिलेगा क्लास 1 में, ये ज़रूरी नहीं है। दे आर प्रोविजनली सिलेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट थिंग है, उसके बाद चलते हैं एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले RTE का होगा, और ये लिस्ट कब आएगी? 30/4/2021 से। ठीक है, सेकेंड लिस्ट कब आएगी? 30 अप्रैल 2021। अगर सीट खाली रहती है तो, मान लीजिए RTE में सीट खाली रह जाती है, पहली प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ सीट उसके बाद खाली रहती हैं, वेटिंग में चले जो सीट्स रहती हैं, उसमें से फिर कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरी लिस्ट कब आएगी? 30 अप्रैल को आएगी, अगर सीट खाली रहती हैं। सबसे पहले RTE, फिर दूसरा मौका, दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड 2, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी एंड ऑटोनोमस सेंट्रल बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरा मौका उनको दिया जाएगा एडमिशन के लिए। शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 एंड 2 अबव। ठीक क्या है? उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश। अगर इसके बाद भी मान लीजिए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में SC ST OBC की सारी सीटें फुल हो जाती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर होती है, उसमें कमी आती है, तो अगले कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 को मौका दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश, यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हों। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट इफ़ एनी। ठीक है, जो अनरिजर्व सीट जो मतलब किसी कोटा के अंदर नहीं आती, उसके अंदर कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी? कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी 5। आपको प्रेफरेंस देखने के लिए मेरे दूसरे वीडियो को देखना पड़ेगा। आप उस पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना, मतलब दूसरी लिस्ट कब आएगी? एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेकेंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RTE प्रोविजन SC ST एंड OBC इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन मोड।
मान लीजिए आरटी के लिए 10 सीट आनी थी, वो तो हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 सीट नहीं आती है, 10 एप्लीकेशन नहीं आते हैं, तो उसका जो बाकी बची हुई सीटों को कैसे भरा जाएगा? ऑफलाइन माध्यम से। उनकी एप्लीकेशन कैसे ली जाएगी? ऑफलाइन माध्यम से। वो कब होगी? 10 मई से लेकर 13 मई तक, ठीक है। 10 मई से लेकर 13 मई तक जो अगर सीटें बचती हैं, या मान लीजिए SC ST OBC या RT कोटा में जितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, जितनी सीट्स वैकेंट हैं, जितनी अवेलेबिलिटी है सीट की, उसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन कम आते हैं तो उसको ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। उसकी डेट है 10 मई से 13 मई, ठीक है। कक्षा दूसरी तथा अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से शुरू होगा? 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11 सब्जेक्ट इन ऑफलाइन मोड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर क्लास। अगर दूसरी से लेकर 9वीं तक की कक्षाओं में अगर सीटें खाली हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 8 अप्रैल से लेकर, और कब ख़त्म हो जाएगा? 15 अप्रैल को इनका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा अगर सीटें खाली हैं। और 11वीं कक्षा को छोड़कर, क्योंकि अभी 10वीं के CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो 11वीं का एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोसीजर कैसे होगा? ऑफलाइन मोड। कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं का जो दाखिला होता है या जो एडमिशन होता है वो सारा का सारा ऑफलाइन मोड से होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड, कब उसको डिक्लेयर किया जाएगा? जो कि जितने बच्चों ने क्लास 2 से लेकर 9 तक एडमिशन के लिए अप्लाई किया, उसकी सिलेक्टेड लिस्ट कब जारी की जाएगी? 19 अप्रैल को शाम को 4 बजे। 19 को कौन सा दिन है? सोमवार है। सोमवार को शाम को 4 बजे सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कि दूसरी से लेकर 9वीं तक के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अगर सीट खाली है तो उनकी लिस्ट 4 बजे स्कूल की वेबसाइट या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं की जब सिलेक्टेड लिस्ट आएगी, उसका एडमिशन कब से कब तक होगा? 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक उसका एडमिशन होगा। कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मई 2021। इसके बाद आपका कोई भी दाखिला नहीं होगा। किस कक्षा को छोड़कर? कक्षा 11वीं को छोड़कर। KV के छात्र छात्रा कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर KB स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 1 विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि 11वीं का एडमिशन अभी शुरू नहीं होगा, वह कब शुरू होगा? जब 10th का CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके ठीक 10 दिन के अंदर, रिज़ल्ट के घोषित होने के ठीक 10 दिन के अंदर 11वीं की कक्षा का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले दोस्तों, KV के छात्र छात्रा कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। पहले 10 दिनों के अंदर रिजल्ट घोषित होने के अंदर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उन्हीं अगले 10 दिन के अंदर सिलेक्टेड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है, 11वीं के छात्र और छात्राओं की। आइए आगे देखते हैं। हाँ, नॉन KB स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। जो छात्र KV के नहीं हैं, जिन्होंने 10वीं कक्षा KV से नहीं पास की है, दूसरे विद्यालयों से पास की है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और कैसे होगा, ये मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जनरली 10th के जो स्टूडेंट पास होकर 11th में जाते हैं KV के, उनको ही मौका दिया जाता है 11th कक्षा में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए। पर अगर सीट खाली रह जाती है तो उस केस में जो विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों से 10वीं पास करके आए हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 11th, 10वीं के रिज़ल्ट निकलने के 30 दिन के अंदर, यानी कि जो 30वां दिन होगा वह लास्ट डेट होगी कक्षा 11वीं में दाखिला प्राप्त करने की। मान लीजिए 31 मई को 10वीं का CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, तो जनरली जून 30 आखिरी डेट होगी कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए, ठीक है। उसके आगे कुछ चीज़ें और दी गई हैं। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड चिल्ड्रन, वेटिंग लिस्ट एंड सब्सिक्वेंट लिस्ट टू बी compulsorily displayed on the website of the केंद्रीय विद्यालय concerned in addition to display on schools notice board।
जितने भी बच्चों की लिस्ट सेलेक्टेड होगी, वेटिंग लिस्ट होगी, प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे, एडमिटेड होंगे, उन सब की लिस्ट कहाँ में देखने को मिलेगी आपको? स्कूल की वेबसाइट पर या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। या और कक्षा ये जो एडमिशन का शेड्यूल है ये भी आपको बहुत जल्दी कंसर्न सभी केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। If any of the dates happen to be a public holiday, the next working day shall be treated as opening or closing date. अगर कोई दिन ऐसा पड़ता है, चाहे मान लीजिए लास्ट डेट अगर कोई हॉलीडे पड़ जाता है पब्लिक, तो उससे अगली डेट को वर्किंग और लास्ट डे माना जाएगा। ठीक है। बाकी किसी भी तरह की चेंज के लिए, किसी भी तरह की अत्यधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप KVS वेबसाइट है जो KVS ऑनलाइन admission.nic.in पर आप जाकर विज़िट करते रहिए, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नए नए वीडियो को अगर आप समय पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्यारे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद। इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद दोस्तों।